So, dear student, today we will be discuss about Kelvin cycle. And this Kelvin cycle is discovered by Dr. Melvin Kelvin. कौन बताओ? Dr. Melvin Kelvin. This Kelvin cycle is discovered by Dr. what? Melvin Kelvin. Melvin Kelvin. Pronounce करो तो बेटा. Melvin Kelvin. Melvin what? Kelvin. ठीक. और ये साइकिल कौन सा साल में डिस्कवर किया बेटा? 1954. डॉक्टर मेल्विन केल्विन डिस्कवर दिस साइकिल इन द ईयर व्हाट? 1954. And for this Nobel discovery, he got Nobel Prize. He awarded by Nobel Prize in the year what? 1961. Right? 1961 में उनको क्या मिल गया था बताओ? नोबेल प्राइज। ये बताओ बच्चों, एक फैक्ट है, मैथ वालों को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलता बताओ? तुमको मालूम है क्या मैथ वालों को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिलता है? मैथ वालों, नचिकेत पता है क्या? नहीं पता क्या? देखो एक बार जो नोबेल प्राइज है वो किसके नाम के ऊपर दिया जाता है बताओ? अल्फ्रेड नोबेल। कौन बताओ? उन्होंने एक बार डायनामाइट डिस्कवर किया था। क्या बताओ? जो आज के डेट में जो बड़ा बड़ा पहाड़ी तोड़ के गिरा देते ना, तो डायनामाइट से तोड़ा जाता है। तो वो उन्होंने उस समय क्या है वो करके, वो डिस्कवरी करके, डायनामाइट डिस्कवर करके बहुत पैसा कमाया था, बहुत ज्यादा पैसा कमाया था। और उनका कोई वारिश नहीं था। वारिश समझते क्या? उनका कोई बेटा या सन या कोई डॉटर नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने शादी किया था, उनका बीवी को कोई और एक बंदा भगा के लेके गया। ठीक है, तो बंदा और कोई नहीं था, मैथ का बंदा था। ठीक है, तो इसलिए उनका गुस्सा ऐसा है कि सबको नोबेल प्राइज मिलेगा सिवाय मैथ का। ठीक है, ऐसा है। तो ये विषय है। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या बात बताया मैंने? Who discovered the Kelvin cycle? Hey, अभी concentrate करो। Who discovered the Kelvin cycle? Dr. Melvin in the year 1950, and he awarded by Nobel Prize in the year 1961. ये बात याद रखोगे? अब देखो, ये तो हो गया मुद्दा बात, 2 MCQ हो गया क्लियर। अब ये जो केल्विन साइकिल इज आल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज व्हाट? C3 साइकिल। अब इसका मुद्दा मतलब आपको समझाना है कि केल्विन साइकिल का तो मतलब समझ में आया कि डॉक्टर मेल्विन केल्विन साहब ने इनको डिस्कवर कर लिया था। अब C3 साइकिल क्यों बोलेंगे? देखो, ये केल्विन साइकिल है, C3 साइकिल है तो फोटोसिंथेसिस का पार्ट किसका बताओ? और फोटोसिंथेसिस का कितना पार्ट रहता है, कितना रिएक्शन का पार्ट रहता है? 2, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन हमने देख लिया कि वहां पर जेड स्कीम बोले तो नॉन साइक्लिक पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड साइक्लिक पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और ये पाथवे में नॉन साइक्लिक में क्या क्या तैयार हुआ बेटा बताओ मुझे? नॉन साइक्लिक पाथवे में नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक पाथवे मतलब जो लाइट रिएक्शन के अंदर आता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें क्या क्या तैयार हुआ बताओ? एक तो है एटीपी, क्या तैयार हुआ बताओ? दूसरा क्या तैयार हुआ बताओ? एक तो NADPH, और तीसरा और एक प्रोडक्ट तैयार हुआ बताओ? ऑक्सीजन। क्या तैयार हुआ बताओ? तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में क्या हो गया बताओ? रिलीज हो गया। पर इसके अंदर, प्लांट के अंदर कौन सा जगह पे, स्ट्रोमा या ग्राना, कौन सा जगह पे लाइट रिएक्शन होता है बताओ? ये बताओ। देखो, ये हो गया एक क्लोरोप्लास्ट। कौन हो गया बेटा? ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट? लेंस शेप। देखो, मैंने लेंस शेप बनाया। तो क्लोरोप्लास्ट का जो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ फोल्ड होके क्या बनाता है बेटा? ग्राना। क्या बनाता है बताओ? इस तरह से बहुत सारा ग्राना रहेगा। ये ग्राना हो गया, ग्राना। ठीक है, तो ये ग्राना के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन। कौन सा बताओ? LIGHT, लाइट रिएक्शन। ठीक है, और लाइट रिएक्शन होके ग्राना के अंदर होके जो प्रोडक्ट बना मतलब ATP, कौन बना बताओ? ATP, और कौन है? NADPH।
H, ठीक है। ये आ गया कहां पर बताओ, ये जो जगह है मैट्रिक्स वाला जगह है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बताओ, स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा में आ गया, ठीक। तो ये स्ट्रोमा में अभी क्या हो रहा है बताओ, डार्क रिएक्शन। क्या हो रहा है बताओ, क्योंकि लाइट रिएक्शन होता है ग्राना में और स्ट्रोमा में क्या होता है बताओ, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। हाँ, अब डार्क स्ट्रोमा में तुम्हारा लाइट रिएक्शन होके एटीपी और NADPH बना, और ये जगह पे यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट ये है किसके अंदर बताओ, लीफ के अंदर। किसके अंदर है बताओ, लीफ के अंदर। और लीफ के ऊपर छोटा छोटा ओपनिंग रहता है ना इस तरह का, ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं बताओ, स्टोमाटा। क्या बोलते हैं बताओ, तो स्टोमाटा के अंदर क्या आता है बताओ, CO2। क्या आता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के अंदर से आता है, और आके अल्टीमेटली कहां पर आता है, CO2 बताओ। ये CO2 पत्ता के अंदर आके अल्टीमेटली कहां पर आता है बताओ, स्टोमा के अंदर। कहां पर बताओ, तो यहां पर स्टोमा में ATP, NADPH एंड CO2 यूज करके अल्टीमेटली बनता क्या है बताओ, ग्लूकोज। क्या बनता है बताओ, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये ग्लूकोज कैसे बनता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये हम देखेंगे कहां पर बताओ, केल्विन साइकिल में। डॉक्टर मेल्विन केल्विन ने उन्होंने वो ये रिएक्शन को ढूंढ निकाला था, किसके अंदर बताओ, स्ट्रोमा के अंदर। किसके अंदर, जिसको हम क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन। क्या बोलेंगे बताओ, डार्क रिएक्शन। ये बात समझ में आया या नहीं आया। अब जो बताने जा रहा था, ये जो तुम्हारा कौन सा साइकिल बताओ, केल्विन साइकिल इज आल्सो नोन एज व्हाट, C3 साइकिल। व्हाई दैट इज, देखो यहाँ पर बेटा ये एक पेड़ बनाया मैंने। क्या बनाया बेटा, ये क्या बनाया बताओ, रूट सिस्टम। क्या बनाया बताओ, ये हो गया रूट सिस्टम, और ये हो गया सॉइल सरफेस, और इसके ऊपर क्या रहेगा बेटा, ये क्या है, ये हो गया पेड़ का कौन सा सिस्टम बताओ, शूट सिस्टम, ठीक है। तो शूट सिस्टम में क्या रहता है, पत्ता। क्या रहता है बताओ, पत्ता रहता है, उसके बाद टेनिया रहता है, फूल फ्रूट्स रहता है, फ्लावर रहता है सारा। अब हमारा फोटोसिंथेसिस का टॉपिक देख रहे हो तो लीफ से हमारा मतलब है, ग्रीन लीफ से, ठीक है। तो ये लीफ के अंदर पहले क्या हो चुका है, लाइट रिएक्शन। क्या हो चुका है बताओ, लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन होके क्या क्या बना बताओ, ATP। क्या बना, और क्या बना, NADPH। और एटमॉस्फेयर से क्या लिया बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिया, CO2। और ये तीनों मिला के क्या बनाया अल्टीमेटली, ग्लूकोज। क्या बनाया बताओ, ग्लूकोज बनाया, ठीक है। पर ग्लूकोज कोई एक स्टेप में बना या मल्टीपल स्टेप में बना, मल्टीपल स्टेप। किसमें बताओ, मल्टीपल स्टेप। मल्टीपल स्टेप में ग्लूकोज जो बना, ये तीन प्रोडक्ट को यूज करके, ये किसके अंदर बना, केल्विन साइकिल। किसके अंदर बताओ, अब मैं जो बताने जा रहा था कि C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, ये देखो जो केल्विन साइकिल का जो पहला प्रोडक्ट है, ग्लूकोज बनने का जो पहला रिएक्शन, वो रिएक्शन में एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। कितना कार्बन का प्रोडक्ट बनता है बताओ, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। ये मैंने जो गोला गोला बनाया है, क्या बनाया बताओ, कार्बन। क्या बनाया बताओ, इस तरह से सिंप्लीफाइड वे में मैं रिप्रेजेंट किया। तो फोटोसिंथेसिस का ये तुम्हारा केल्विन साइकिल के अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन, उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कितना कार्बन का प्रोडक्ट बनता है बताओ, 3 कार्बन। कितना कार्बन का प्रोडक्ट, तो इसलिए ये साइकिल को C3 साइकिल बोला जाता है। कौन सा साइकिल बताओ, बोलो, ये बात समझा या नहीं समझा, पक्का समझा। अब C3 साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन कंटेनिंग क्या बनता है बताओ, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और ये 3 कार्बन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट है, इसका नाम है PGA। क्या नाम है बताओ, PGA। आगे हम देखेंगे कि कैसे बन रहा है, क्या क्या मिल रहा है इसके अंदर। PGA स्टैंड फॉर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बताओ इसका नाम, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है बेटा इसका नाम, PGA का नाम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को बोलते हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। क्या बोलते बताओ, फर्स्ट व्हाट, स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, केल्विन साइकिल, ठीक है। और जो प्लांट ऐसा केल्विन साइकिल में एंटर करके, जो प्लांट पहले 3 कार्बन कंटेनिंग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, वो प्लांट को बोला जाता है C3 प्लांट। क्या बोला जाता है बताओ, C3 प्लांट।
ठीक है, कुछ प्लांट ऐसा करते हैं वो 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं बनाते, उसके जगह वो क्या बनाते बताओ, 4 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बनाते बताओ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो वो जो प्लांट है जो 4 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट तैयार कर रहा है केल्विन साइकिल के अंदर, उसको बोलेंगे C4 प्लांट। क्या बोलेंगे बताओ। और जो प्लांट का C3 साइकिल के अंदर या केल्विन साइकिल के अंदर पहला प्रोडक्ट, पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम बताओ, C3 प्लांट। क्या बोलेंगे, C3 प्लांट। और 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट का नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बोलो ये बात समझा या नहीं समझा? हाँ ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा केल्विन साइकिल है ना बेटा, ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितना स्टेप बताओ? एक्चुअली एनसीईआरटी ने कितना स्टेप दिया, 3 स्टेप। कितना बताओ, 3 स्टेप। मैं बताता हूँ 4 स्टेप कैसे आता है और एनसीईआरटी ने क्यों 3 स्टेप बताया। तो फर्स्ट स्टेप जो है केल्विन साइकिल का, उसका नाम है कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है बच्चों, कार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है बेटा बताओ, कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड स्टेप जो है केल्विन साइकिल का या C3 साइकिल का, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। बोलो नाम बोलो, रिडक्शन। बोलो रे बच्चों, प्रोनाउंस करो, रिडक्शन। थर्ड जो स्टेप है एनसीईआरटी ने बताया, उसका नाम है रीजनरेशन। क्या है बताओ, पर उसके बीच में और एक स्टेप आता है जिसको बोलते हैं आपका सिंथेसिस। क्या बोलते बताओ, सिंथेसिस। ठीक है, तो रिडक्शन के बाद ढेर सारा रिएक्शन होता है जिसमें सिंथेसिस होता है। क्या बताओ, ग्लूकोज। क्या सिंथेसिस होता है बताओ, ग्लूकोज सिंथेसिस होता है। तो सिंथेसिस स्टेप और लास्ट स्टेप जो है उसका नाम क्या है, रीजनरेशन। क्या है बताओ बच्चों, रीजनरेशन। तो कितना स्टेप हुआ केल्विन साइकिल के अंदर, 4 स्टेप। तो एनसीईआरटी ने ये जो तुम्हारा 2 स्टेप है ना, कौन कौन बताओ, रिडक्शन एंड सिंथेसिस, उन्होंने एक ही स्टेप के अंदर डाल दिया। समझ में आया? पर एक्चुअल स्टेप कितना है, 4। थोड़ा समझा या पूरा समझा बताओ? पूरा समझा। तो अभी हम फोकस करेंगे इसके ऊपर, बताओ कार्बोक्सिलेशन। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ व्हाट, केल्विन साइकिल। अब मुद्दा बात समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोक्सिलेशन। देखो जैसे कि ये क्या है बेटा, मैंने लास्ट टाइम भी तुमको यही एग्जांपल दिया था। ये क्या है बताओ, मेरा हाथ में क्या है, मार्कर। क्या है बताओ, मार्कर। ठीक है, अब मार्कर को मैंने खोल दिया, ये मेरा हाथ में क्या आ गया, ढक्कन आ गया। ठीक है, अब मानो कि ये मार्कर नहीं है, ये कुछ तो भी है। और ये जो मेरा हाथ में जो कैप है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है बताओ, ये क्या है, मेरा हाथ में जो कैप है ये क्या है, ये जो मैं मार रहा हूँ उंगली से, इसका नाम क्या है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। अब किसी के साथ अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिया, अटैच कर दिया। क्या कर दिया, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे बताओ। और तुम जानते हो ना फोटोसिंथेसिस का मेन रिएक्शन क्या है बेटा, मेन रिएक्शन क्या है बताओ। देखो 6CO2 क्या है बताओ, 6CO2 प्लस व्हाट, 12H2O। उसके बाद यहाँ पर आएगा कौन, सनलाइट। क्या है बताओ, सनलाइट। पत्ता के अंदर हो रहा है, लीफ के अंदर हो रहा है। और यहाँ पर कौन सा मतलब पिगमेंट मौजूद है बताओ, क्लोरोफिल ए। कौन बताओ, क्लोरोफिल ए सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पर बनेगा क्या बताओ, ग्लूकोज। क्या बनेगा बताओ, C6 H12 एंड O6। साथ में क्या बनेगा बताओ, 6 मॉलिक्यूल वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन बनेगा। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या रॉ मटेरियल लगा बेटा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लगा बताओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाने के लिए हो गया अपना ग्लूकोज। क्या हो गया बताओ, ग्लूकोज। C6H12O6 दैट इज द व्हाट, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में देखो कार्बन है। क्या है बताओ, ग्लूकोज में कार्बन है। तो ग्लूकोज के अंदर एक कार्बन डालना तो होगा। बात को ध्यान से समझो, ग्लूकोज के अंदर कार्बन को डालना तो होगा ना, फुकट में डालेगा थोड़ी। तो ये कार्बन कहां से आएगा, एटमॉस्फेयर से। कहां से बताओ, ये देखो एटमॉस्फेयर से। ये लीफ जो है स्टोमाटा के थ्रू क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के अंदर फिक्स तो करना पड़ेगा ना। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं बताओ। So carboxylation is nothing but addition of what, carbon dioxide in the glucose ring। कहां पर बताओ, ग्लूकोज रिंग या ग्लूकोज चेन। बात को समझा या नहीं समझा बताओ, मुझे बताओ। हाँ
तो अभी ये कार्बोक्सिलेशन किस तरह से होता है, क्या क्या है, ये घटना हम क्या करेंगे डिटेल्स में अभी लेने वाले हैं। यहाँ तक क्या करो, तब तक कॉपी करो, मैं दूसरा तैयार करता। तो बेटा देख, सबसे पहला स्टेप क्या है केल्विन साइकिल का, है नाम बताओ, कार्बोक्सिलेशन। क्या है बेटा पहला स्टेप इसका केल्विन साइकिल का, कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या बताया, कार्बोक्सिलेशन मीन सिंपली मीन एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से एडिशन होता है। तो ये जो साइकिल है बच्चों, ये साइकिल एक्चुअली हो कहाँ रहा है बताओ, लीफ के अंदर। कहां पर बताओ, ये कौन है बताओ, लीफ। कौन है बताओ, एक ताजा ग्रीन लीफ। अब लीफ के अंदर कौन सा सेल है बताओ, मेसोफिल। कौन सा बताओ, मेसो PHYLL मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट। कौन बताओ, CHLOROPLAST क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहां पर एक क्लोरोप्लास्ट फटाक से बना देते हैं। ये मान लो कि ये क्या है बताओ, क्लोरो, ये कौन है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, लेंस शेपेड क्लोरोप्लास्ट, राइट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो कंपार्टमेंट है, क्या है बताओ, ये कौन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये कौन है, ग्राना। कौन है बताओ, ये हो गया ग्राना। तो और बाकी जो स्पेस है ये क्या है बताओ, स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा। तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन, केल्विन साइकिल, लाइट रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। कौन सा बताओ, तो कहां पर हो रहा है ये रिएक्शन, स्ट्रोमा में। कहां पर बताओ, स्ट्रोमा में। और लिप के अंदर मैंने बताया था यहाँ पर छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग रहता है, क्या रहता है बताओ, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग, जिसका नाम क्या है, स्टोमाटा। तो स्टोमाटा के थ्रू अंदर क्या आया बताओ, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आया बताओ, एटमॉस्फेरिक और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया। और अल्टीमेटली मेसोफिल सेल में आया, मेसोफिल सेल से कहां आया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में अल्टीमेटली कहां पर आया बताओ, स्ट्रोमा। कहां पर आया बताओ, स्ट्रोमा। और लाइट रिएक्शन में स्ट्रोमा में क्या तैयार करके रखा था, ATP एंड NADPH। अब इसको यूज करेगा कहां पर बताओ, कार्बोक्सिलेशन में। कहां पर बताओ, ठीक है। अब देखो कार्बोक्सिलेशन में क्या है, यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने ये एग्जांपल दिया था, ये मार्कर है, ठीक है। मान लो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी के साथ क्या है बताओ, जुड़ गया। हाँ, तो किसी के साथ जुड़ना तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब किसके साथ जुड़ेगा, तो वो जो प्रोडक्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा उसका नाम है RUBP। क्या नाम है बताओ, RUBP। RUBP स्टैंड फॉर राइबुलोज बिसफॉस्फेट। बोलो प्रोनाउंस, मैं लिख के देता हूं, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, फॉस्फेट। बोलो बच्चों, ये समझ में आया या नहीं आया, कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब किसके साथ जुड़ेगा, कार्बोक्सिलेशन चल रहा है ना, कार्बोक्सिलेशन मीन एडिशन ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एडिशन तो किसी के साथ होना पड़ेगा, तो वो कौन है, किसके साथ जुड़ेगा, RUBP। RUBP स्टैंड फॉर राइबुलोज बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट मतलब क्या है, दो, बिस मतलब टू, बिस मीन व्हाट, टू। मतलब राइबुलोज बिसफॉस्फेट में, फॉस्फेट में कितना फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, दो फॉस्फेट। अब देखो यहाँ पर एक कमाल का बात है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो है ये कितना कार्बन का प्रोडक्ट बताओ, 5 कार्बन। कितना कार्बन बताओ, ये मैंने यहाँ पर जो गोला गोला बनाया ये कार्बन, क्या है बताओ, कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो कितना कार्बन बनाया यहाँ पर मैंने, 5 कार्बन। मतलब ये जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट है कितना कार्बन का प्रोडक्ट बताओ, 5 कार्बन, ठीक है। अब इसके साथ मिल गया कौन बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल गया बताओ, इसके साथ मिल गया क्या बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर 5 कार्बन का प्रोडक्ट के साथ मिलेगा एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए, कितना कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए जनरल। जो अभी जो तोते की तरफ तुमने बोला ना, वो रटाया हुआ चीज है ठीक है। पर ओरिजिनल एक 5 कार्बन के साथ अगर एक कार्बन जुड़ दोगे तो कितना कार्बन बनता है, ये देखो गिनो कितना, 6 कार्बन बनना चाहिए। पर मैंने तुमको सिखाया ना, केल्विन साइकिल को C3 साइकिल बोलते हैं। तो ये फास्ट रिएक्शन चल रहा है ना, पहला रिएक्शन,
तो यहाँ पर पहले यहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है बताओ? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखा जाता है तैयार क्या होता है? पीजीए। क्या तैयार होता है बताओ? पीजीए मतलब सिखाया था मैंने, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन। ठीक है, कितना कार्बन बच्चों? 3 कार्बन। पर एक्चुअली प्रोडक्ट कितना कार्बन का बनना चाहिए था? 6 कार्बन का। बना कितना कार्बन का? 3 कार्बन का। बात को समझो, इसका मतलब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनेगा। कितना मॉलिक्यूल बनेगा बताओ? 2 मॉलिक्यूल। कितना कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा बताओ? 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, जिसका नाम क्या है बताओ? पीजीए। ठीक है, अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन तैयार हुआ था साइंटिस्ट महल में। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि देखो यहाँ पर एक्चुअली आना चाहिए था क्या बताओ? 6 कार्बन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आया कितना? 3 कार्बन का प्रोडक्ट। कौन बताओ? पीजीए। कौन आया बताओ? पीजीए। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना ऐड हुआ? 1। उन्होंने क्या एज्यूम किया था? इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई यहाँ पर 2 कार्बन का कोई प्रोडक्ट है जिसके साथ क्या मिल रहा है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। इसलिए बहुत दिन तक साइंटिस्ट ने ढूंढा कि यहाँ पर 2 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट क्या है, तो वो तो उनको मिला नहीं। उनको क्या मिला? राइबुलोज 20 फॉस्फेट। क्या मिला बताओ? राइबुलोज 20 फॉस्फेट। बाद में डिस्कवर हुआ कि यहाँ पर एक्चुअली 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बड़ा ही अनस्टेबल होता है। क्या होता है बताओ? अनस्टेबल। अनस्टेबल बोले तो स्टेबल नहीं है। तो 6 कार्बन का एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है, जो बनने के तुरंत बाद ही क्या होता है? 3 कार्बन का प्रोडक्ट में वो क्या होता है बताओ? बढ़ जाता है। और 3 कार्बन का प्रोडक्ट क्या है बताओ? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये कितना कार्बन से बना बेटा? 3 कार्बन। और इसके रिगार्डिंग मैंने एमसीक्यू भी बताया था, दैट इज दिस पीजीए इज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? केल्विन साइकिल। क्या बताया बताओ? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? C3 साइकिल और केल्विन साइकिल। ये बोलो, ये एमसीक्यू क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब हम देखेंगे, देखो यहाँ पर एक और एमसीक्यू पूछता है, ये जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, क्या कोई फुकट में होने वाला है? इसके लिए क्या चाहिए बताओ? एंजाइम। क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए बताओ? एंजाइम। तो ये भी बात मैंने बताया था, यहाँ पर छोटा सा एक एंजाइम लगता है। क्या नाम है बताओ? जिसका नाम है क्या है बताओ? RUBISCO। क्या नाम बताओ? ये छोटा एंजाइम का नाम क्या है? रूबिस्को। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ रूबिस्को? नहीं, सुनो सुनो, अभी सुनो। इसका नाम है, देखो, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। देखो, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्या नाम बताओ? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। फिर से बोलो, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन होने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पांसिबल बेटा? रूबिस्को। रूबिस्को स्टैंड फॉर राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ। अब एक और एमसीक्यू यहाँ से छुपा हुआ है। मैंने ये बताया था, ये जो राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम है, ये एक्चुअली एक प्रोटीन एंजाइम। क्या है बताओ? इट इज ए प्रोटीन एंजाइम। व्हाट? इट इज ए प्रोटीन एंजाइम, and that is the most abundant protein found in the total universe। पूरा महाविश्व में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा तादाद में मिलता है बताओ? रूबिस्को। कौन सा बताओ? तो ये भी एमसीक्यू आप क्या करना बेटा? याद रखना। ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो एनिमल बॉडी में सबसे ज्यादा मिलता है? वो होता है कोलाजेन। कौन बताओ? कोलाजेन इज द मोस्ट abundant प्रोटीन फाउंड इन द एनिमल बॉडी, but Rubisco is the most abundant protein present in the universe। बोलो, ये बात समझा या नहीं समझा? तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा बताओ? कार्बोक्सिलेशन। अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेप, जिसका नाम क्या है बताओ? रिडक्शन। क्या नाम बताओ? रिडक्शन। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, नंबर 1 हो गया कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कौन बताओ? रिडक्शन। क्या देखेंगे बेटा? रिडक्शन। ठीक है, स्टेप नंबर 2। तो देखो यहाँ पर
प्रोडक्ट हमारे हाथ में अभी क्या है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होने के बाद हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, पीजीए। पीजीए स्टैंड फॉर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मैंने लिख के भी दिया था आपको, है ना। अब ये जो रिडक्शन रिएक्शन ये स्टार्ट कहां से होगा, पीजीए से। कहां से बताओ, पीजीए से। तो यहां पर लिख देता हूं पीजीए, पीजीए। और पीजीए कितना कार्बन से बनता है रे बेटा, 3 कार्बन से बनता है, ठीक है। 3 कार्बन का प्रोडक्ट पीजीए। पीजीए स्टैंड फॉर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब पीजीए के साथ क्या जुड़ जाता है, पीजीए से बन जाता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बन जाता है बताओ, पीजीए से क्या बन जाता है बच्चों, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-BPGA। क्या बनता है बताओ, है बच्चों, इसको बार बार प्रैक्टिस करके तुमको क्या करना है, ये नाम लर्न करना है। मतलब सादा मतलब हिंदी में बोल सकते हो रटना है। ये नाम रटने के अलावा, याद रखने के अलावा कोई प्रोसेस नहीं है दुनिया में। तो बताओ तुम्हारा कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन। कौन सा बताओ, रिडक्शन रिएक्शन में क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन गया, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मैं नाम पूरा नाम लिख देता हूं, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बोलो प्रोनाउंस करो तो बच्चों, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहां पर देखो एक बात और सिखाना है तुमको, ये जो पीजीए है, पीजीए स्टैंड फॉर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये कितना कार्बन का प्रोडक्ट है बताओ, 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। तो ये 3 कार्बन के ऊपर यहाँ पर एक क्या है, कोई एक कार्बन में क्या है जुड़ा हुआ है बताओ, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। 3 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है बताओ, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर ये फॉस्फेट नहीं जुड़ा होता तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरिक एसिड। सिंपली क्या बोलते बताओ, ग्लिसरिक एसिड। पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अभी ये पहले एक कार्बन पे जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में क्या हुआ, दोनों कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ये एक्चुअली 1,3-bis फॉस्फोग्लिसराइड भी 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। कितना कार्बन का प्रोडक्ट बताओ, 3 कार्बन का प्रोडक्ट। और इसमें 1 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन दोनों जगह पे क्या जुड़ा हुआ है बताओ, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो 1 नंबर पे भी फॉस्फेट जुड़ा है, 3 नंबर पे भी क्या जुड़ा है बताओ, फॉस्फेट। तो इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम क्या हुआ, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बात को समझा या नहीं समझा बताओ। हाँ, अब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से यहां पर बन जाता है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। क्या बन जाता है बताओ, यहां से क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल डिहाइड, HYD। क्या बन जाता है बच्चों बताओ, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, PGALD। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं बताओ, PGALD। PGALD स्टैंड फॉर व्हाट, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम बताओ, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर से बोलो, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो ये जो रिएक्शन हुआ, ये कोई फुकट में होने वाला रिएक्शन है क्या, नहीं। तो यहाँ पर पीजीए से जब क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तो यहाँ पर यूज होता है एटीपी। क्या यूज होता है बताओ, एटीपी। एटीपी यूज होके क्या बनता है बताओ, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बोलो बात समझा या नहीं समझा। और एक यहाँ पर और एक रिएक्शन हुआ ना, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन गया बताओ, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या होता है बताओ, यहाँ पर भी और एक घटना होता है। यहाँ पर देखो NADNADPH तैयार हुआ था ना, कहाँ पर तैयार हुआ था बताओ, लाइट रिएक्शन में। यहाँ पर बताया ना कहा, हाँ प्रीवियस इसमें तो बताया, प्रीवियस स्लाइड में बताया कि लाइट रिएक्शन में तैयार होता है एटीपी और दूसरा क्या तैयार होता है, NADPH। तो देखो एटीपी यहाँ पर यूज हो गया, जो एटीपी केमिकल एनर्जी जो बनाया था लाइट रिएक्शन में, वो केमिकल एनर्जी कहाँ पर बताओ, केल्विन साइकिल में यहाँ पर यूज हो गया ये रिएक्शन में। और NADPH भी तो बनाया था, तो ये कहाँ पर बताओ, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से
जब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है तो यहाँ पर NADPH कौन बात हो जाता है, किसमें बताओ, NADP में, किसमें बताओ, NADP। तो ये जगह पे क्या होता है बताओ, ATP एंड NADPH एक्चुअली यूज होता है। तुम्हारा देखना एनसीईआरटी में एक हेडिंग है, वेयर डज दिस ATP एंड NADPH इज यूज। तो आप समझ में आया कहां पर यूज होता है इसका। तो ये हो गया कौन सा रिएक्शन बताओ तुम्हारा बेटा, रिडक्शन। ये बात थोड़ा थोड़ा समझा या पूरा समझा, पूरा समझा, ठीक है। और देखो लास्ट में यहाँ पर जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बना ना बेटा, देखो ये PGA कितना कार्बन का प्रोडक्ट था बताओ, 3 कार्बन का। उसके बाद 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितना कार्बन का प्रोडक्ट था बताओ, 3 कार्बन प्रोडक्ट था। और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये भी कितना कार्बन का प्रोडक्ट है बताओ, 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। बात समझा या नहीं समझा, ठीक है। तो यहां पर कॉपी करो यहां तक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंथेसिस में किस तरह से ग्लूकोज बनता है, उसके बाद रीजनरेशन देखेंगे। तो सिंथेसिस पार्ट में फर्स्ट कौन सा प्रोडक्ट टेक पार्ट करेगा बताओ, नहीं, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या था वहां पर, PGALD, ठीक है। तो यहां पर कौन आएगा बेटा बताओ, PGALD। PGALD का मतलब जानते हो ना, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। मैं फिर से लिख दूं क्या, जरूरत नहीं, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब बताओ बेटा PGALD मतलब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये कितना कार्बन का प्रोडक्ट, 3 कार्बन का प्रोडक्ट। तो ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ मिल जाता है DHAP। क्या मिल जाता है बताओ, DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बोलो नाम क्या है, दो बार प्रोनाउंस करो, बोलो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, बोलो। तो ये जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये भी कितना कार्बन का प्रोडक्ट है बेटा, 3 कार्बन का। कितना बताओ, 3 कार्बन का। तो मैं यहां पर इसका नाम लिख देता हूं, देखो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन व्हाट, फॉस्फेट। आप प्रोनाउंस करो क्या, DHAP स्टैंड फॉर व्हाट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और PGALD स्टैंड फॉर व्हाट, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो दोनों कितना कितना कार्बन का प्रोडक्ट है बताओ, 3 कार्बन अगर एक साथ मिल गया तो कितना कार्बन का प्रोडक्ट बनता है बताओ, 6 कार्बन का। कितना बताओ, 6 कार्बन का, ठीक है। तो वो जो 6 कार्बन प्रोडक्ट है उसका नाम है फ्रुक्टोज। क्या नाम है बताओ, फ्रुक्टोज। पर फ्रुक्टोज में क्या लगा हुआ रहेगा बेटा, फॉस्फेट। क्या लगा हुआ रहेगा बताओ, क्योंकि इसका भी क्या है बताओ, इसके भी साथ क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट। इसके भी साथ क्या लगा हुआ है बताओ, फॉस्फेट। क्या लगा हुआ है बताओ, देखो यहाँ पर ये क्या है, PGALD स्टैंड फॉर व्हाट, फॉस्फो से ही पता चलता है कि फॉस्फेट लगा हुआ है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और यहाँ पर क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मतलब दोनों के पास क्या लगा हुआ है बताओ, फॉस्फेट लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बनेगा बेटा, फ्रुक्टोज। क्या बनेगा बताओ, फ्रुक्टोज। क्या बनेगा बताओ, फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज कितना कार्बन का प्रोडक्ट होगा बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा। पर 6 कार्बन में देखो 2 फॉस्फेट लगा हुआ है ना, तो क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्या बनेगा बताओ, फ्रुक्टोज एक्चुअली इस तरह से लिखते हैं, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। कैसे लिखते हैं बेटा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। अब तुमको प्रीवियसली मैंने आइडिया दिलाया था, 20 मतलब क्या होता है बेटा, 2। क्या होता है बताओ, 20 मिनट 2। तो मान लो कि ये कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया कौन, 6। तो कहां पर फॉस्फेट लगा हुआ रहेगा बेटा, कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पर एक फॉस्फेट लगेगा और कार्बन नंबर 6 पे यहाँ पर एक फॉस्फेट लगा हुआ रहेगा। किसके साथ, फ्रुक्टोज के साथ। किसके साथ बताओ, फ्रुक्टोज के साथ। तो इसलिए ये 2 जगह पे फॉस्फेट लगा हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट लगे हैं ना। बात को समझा या नहीं समझा बताओ,
हाँ, और ये देखो यहाँ पर ये PGAD मतलब फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड प्लस व्हाट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दे टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म व्हाट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बात को समझा या नहीं समझा? हाँ, अब देखो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज फॉर्मेशन है इसका जर्नी में निकल पड़ा है। ठीक है, बताओ ग्लूकोज कितना कार्बन का प्रोडक्ट है बेटा? यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये कौन है बताओ? ग्लूकोज। कौन है बताओ? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कार्बन? 6 कार्बन। देखो यहाँ पर कार्बन बनाते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। तो कार्बन नंबर 6 में लास्ट में क्या रहता है? CH2OH। क्या रहता है बताओ? CH2OH। और यहाँ पर रहेगा OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या रहेगा? C11OH। यहाँ पर रहेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इधर ऑपोजिट में क्या रहेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या रहेगा? OH ग्रुप, यहाँ पर क्या रहेगा? हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या रहेगा? हाइड्रोजन। तो ये हो गया क्या बताओ? ग्लूकोज। क्या हो गया? ग्लूकोज। द मेन चैंपियन प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। क्या है बताओ? बताओ बच्चों। दैट इज द मोस्ट चैंपियन सेक्सी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है बताओ? ये ऐसा ही है, क्योंकि इतना मेहनत प्लांट क्यों कर रहा था बताओ? इसको बनाने के लिए। समझ में आया क्या? दैट इज द मोस्ट अमेजिंग एंड चैंपियन प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस। और इसी के वजह से ही क्या है, अपना पूरा जो एनिमल किंगडम, पूरा जो प्लांट किंगडम है क्या कर रहा है बताओ? सर्वाइव कर रहा है। समझ में आया? अब ये देखना है कि फाइनली ग्लूकोज किस तरह से बनता है। तो देखो यहाँ पर कितना कार्बन है बताओ? कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और होगा नहीं 6। तो देखो यहाँ पर 6 कार्बन आ चुका है। हाँ, अब खाली डिलीशन और एडिशन करके अल्टीमेटली क्या बनाना है बताओ? ग्लूकोज। बोलो बात को समझा या नहीं समझा? ठीक है, तो सिंथेसिस में ये फास्ट रिएक्शन, बाद में फिर सिंथेसिस का नेक्स्ट रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगा बेटा? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से। कहां से बताओ? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से अल्टीमेटली क्या बन जाता है बताओ? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बन जाता है बताओ? फ्रुक्टोज FRUC, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, PHAT। इसका मतलब क्या है? क्या निकल गया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से? एक फॉस्फेट निकल के चला गया। कौन सा नंबर का फॉस्फेट? 1 नंबर का जो फॉस्फेट है ये निकल के क्या है बताओ? PI, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल के चला गया। तो ये क्या हो गया बताओ? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के पास अभी भी कितना कार्बन है बताओ? 6 ही कार्बन है। और कौन सा नंबर कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है? 6 नंबर कार्बन पे। बोलो बात समझा या नहीं समझा? नेक्स्ट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से बन गया क्या बताओ बेटा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है यहां से बन गया कौन सा बताओ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन गया बताओ? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया बेटा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या है बताओ? डिफरेंस क्या है? ये भी 6 कार्बन का, ये भी क्या है बताओ? 6 कार्बन का। ये एक दूसरे का क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज द आइसोमर ऑफ ईच अदर। पता है ना बच्चों? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज व्हाट? आइसोमर ऑफ ईच अदर। उसका केमिकल फार्मूला सारा सेम है। ठीक है, जितना हाइड्रोजन है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड है, जितना हाइड्रोजन, जितना कार्बन और जितना ऑक्सीजन ये तुम्हारा फ्रुक्टोज में है, उतना ही हाइड्रोजन, उतना ही ऑक्सीजन, उतना ही कार्बन किस में बताओ? ग्लूकोज में भी है। खाली फर्क क्या है? यहाँ पर फ्रुक्टोज में रहता है कीटोन ग्रुप। क्या रहता है बताओ? कीटोन ग्रुप। और यहाँ पर क्या रहता है? एल्डिहाइड ग्रुप। क्या रहता है बताओ? बोलो बात समझा या नहीं समझा? बाद में एक ग्लूकोज जो कौन है बताओ? ये कौन है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अल्टीमेटली क्या बन जाता है बताओ? लास्ट स्टेप में क्या बन जाता है बताओ? दिस वन द मोस्ट अमेजिंग एंड लविंग प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ग्लूकोज। क्या बन जाता है बताओ? ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ग्लूकोज में क्या मतलब लफड़ा क्या था? ग्लूकोज में यहाँ पर भी प्रोडक्शन हो गया ना ग्लूकोज। लफड़ा था यहाँ पर 6 नंबर जो पोजीशन है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था? एक फॉस्फेट। क्या जुड़ा हुआ था बताओ? फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट को खाली खदेड़ दिया, हटा दिया। ये फॉस्फेट को क्या कर दिया बताओ? हटा दिया। तो सिंपली क्या बन गया बताओ? ग्लूकोज। क्या बन गया? हंसो, थोड़ा सा स्माइल तो करो। हाँ,
ये हो गया क्या बताओ, इतना देर करके फोटोसिंथेसिस से मतलब प्लांट यही कोशिश कर रहा था कि ये क्या बने बताओ, ग्लूकोज बने। ठीक है, थोड़ा समझा या पूरा समझा? पूरा समझा। ये हो गया सिंथेसिस। और लास्ट का रिएक्शन क्या हो गया बताओ, रीजनरेशन। बात को समझा? अब देखो ये कितना समय में बनेगा ये ग्लूकोज, जब अगर यहाँ पर ये लीफ है, कौन है बेटा ये लीफ के अंदर चल रहा है ना, ये ग्लूकोज फॉर्मेशन किसके अंदर चल रहा है बताओ, लीफ के अंदर। और ऊपर कौन, सूरज मामा या चांद मामा? सूरज मामा। ये क्या कर बरसा रहा है बताओ, इनका फोटोन क्या बरसा रहा है बताओ, सनलाइट के पास जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं, फोटोन एनर्जी। क्या बोलते बताओ, फोटोन दे रहा है। तो यहाँ पर कौन एक्टिवेट हो गया, क्लोरोफिल। कौन बताओ, CHLOROPHY, क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया। क्लोरोफिल एक्टिवेट होके क्या बना, वो वाला उधर का वो जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज। तो ये कितना समय में बना बताओ, करीबन 90 सेकेंड। कितना बताओ, 90 सेकेंड में। अगर कंटिन्यूअसली 90 सेकेंड क्या मिल गया बताओ, सनलाइट मिल गया, तो क्या बनता है बताओ, ग्लूकोज बन जाता है। ये आप याद रखोगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो बेटा एक और एमसीक्यू यहाँ पर आपको तैयार करना है कि जो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना, कितना मॉलिक्यूल दिखाया बना के, 1 मॉलिक्यूल। मैंने बना के दिखाया, प्लांट ने बनाया। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज बना, इसके लिए क्या लगता है बताओ, यहाँ पर 18 मॉलिक्यूल क्या लगता है, एटीपी। क्या लगता है बताओ, 18 रिक्वायर 18 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड 12 molecule of NADPH with high concentration of carbon dioxide। क्या बताया मैंने, 1 molecule of glucose, formation of 1 molecule of glucose is require 18 molecule of ATP and 12 molecule of what, NADPH with high concentration of what, carbon dioxide। बोलो बात को समझा या नहीं समझा? तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना बेटा, याद रखना। यहाँ तक कॉपी करो, फिर हम रीजनरेशन के ऊपर बात करते हैं। अब देख बेटा लास्ट केल्विन साइकिल का लास्ट स्टेप, ए बच्चों इधर ध्यान दो, केल्विन साइकिल का लास्ट स्टेप क्या है बताओ, रीजनरेशन। ठीक है, अब देखो एक बात यहाँ पर और एमसीक्यू छुपा हुआ है, केल्विन साइकिल को साइकिल क्यों बोला? तुमको साइक्लिक पाथवे और नॉन साइक्लिक पाथवे याद है? साइक्लिक पाथवे में क्या था, इलेक्ट्रॉन का जर्नी जहां से स्टार्ट हुआ था अल्टीमेटली वहां पर आके खत्म हुआ था। तो इसका ये जो तुम्हारा केल्विन साइकिल, इसका जर्नी कहां से स्टार्ट हुआ था, PGALD। किसके बताओ, PGLD नहीं सॉरी, RUBP। कहां से बताओ, RUBP से स्टार्ट हुआ था ना। RUBP के साथ क्या मिल गया था, कार्बन डाइऑक्साइड। RUBP स्टैंड फॉर राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो ये घूम फिर के अल्टीमेटली रीजनरेशन में क्या बनाता है बताओ, RUBP मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बताओ, साइकिल। क्या बोलते हैं बताओ, साइकिल। तो इसका जर्नी, रीजनरेशन का जर्नी कहां से स्टार्ट होता है बताओ, PGALD। किससे बताओ, PGALD। कहां से स्टार्ट होता है बताओ, PGALD। पता है ना, PGALD बताया था मैंने, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। मैं लिख देता हूं, क्या बताओ, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। PGALD स्टैंड फॉर फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से तैयार हो जाएगा क्या बताओ, एक प्रोडक्ट जिसका नाम एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। क्या नाम बताओ, एरिथ्रोज, THROS, एरिथ्रोज व्हाट, 4-फॉस्फेट है। बच्चों बताओ क्या तैयार हो जाएगा, अरे प्रोनाउंस तो कर रहे बेटा, एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। कौन सा रिएक्शन देखा है यहाँ पर, रीजनरेशन। स्टार्ट कहां से हुआ, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ से क्या बन गया बताओ फर्स्ट स्टेप में, एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। तो एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट से बाद में बन गया जाइलुलोज 5-फॉस्फेट। क्या बन गया बताओ, जल्दी बताओ, जाइलुलोज 5-फॉस्फेट। क्या बन गया बताओ, जाइलुलोज 5-फॉस्फेट। क्या बन गया बताओ जल्दी, जाइलुलोज 5-फॉस्फेट। फिर से बताओ, पहले से बताओ, स्टार्ट कहां से हुआ बताओ, PGALD। बाद में PGALD से क्या बना, एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। बाद में क्या बना, जाइलुलोज 5-फॉस्फेट। जाइलुलोज 5-फॉस्फेट से बना राइबोज 5-फॉस्फेट। क्या बना बताओ, क्या बना बच्चों,
राइबोज 5 फॉस्फेट। फॉस्फेट को मैंने P से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, चलेगा ना? बताओ जेलुलोज 5 फॉस्फेट से क्या बनेगा? बोलो जेलुलोज 5 फॉस्फेट से क्या बनेगा? राइबोज 5 फॉस्फेट। उसके बाद बनेगा कौन सा? सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा बताओ? सिडोहेप्टुलोज क्या बनेगा? सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। बोलो रे बेटा क्या बनेगा? सिडोहेप्टुलोज। बोलो सिडोहेप्टुलोज, बोलो प्रोनाउंस करो, सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। क्या बनेगा बताओ? सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। फिर सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट से और स्टेप कर देता, बहुत सारा स्टेप के बाद क्या होता है? अल्टीमेटली क्या बन जाता है बताओ? अल्टीमेटली बनता है राम। क्या बनता है बताओ? आहार एवं MP। अबे राम नहीं है, बड़ा खुश नजर आ रहा है रे। अरे लड़की लोग, तुम लोग लेते हो क्या? इतना इतना खुश हो रहा है। लड़का का मतलब ये रहता है, ठीक है चलो। क्या है बेटा? क्या है बताओ? ये क्या है बताओ? राम। राम बोले तो क्या है? एक्चुअली राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। क्या नाम बताओ? राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। नाम बताओ? राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। फॉस्फेट, ठीक है। मोनो मतलब क्या है बेटा? 1। मोनो मतलब क्या है? 1। एक्चुअली यहाँ पर क्या है? कितना फॉस्फेट चाहिए? राइबुल अल्टीमेटली हमको क्या बनाना है? RUBP। क्या बनाना है बताओ? मतलब राइबुलोज बिसफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट चाहिए हमको। अब यहाँ पर एडिशन हो गया कितना? 1 फॉस्फेट ऐड हो गया, ठीक है। और राम से क्या बन गया बताओ? राम से एकदम फाइनली बन गया RUBP। क्या बन गया बच्चों? RUBP, ठीक है। RUBP स्टैंड फॉर व्हाट? राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा बताओ? रीजनरेशन पाथवे। क्या हो गया बताओ? रीजनरेशन पाथवे। और इसी के साथ तुम्हारा खत्म होता है कौन बताओ? केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, ठीक। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक अच्छे से करके आना और बार बार प्रैक्टिस करके ये क्या करना? दिमाग को तगड़ा बना लेना। चलो बच्चों बाय।